ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द फर्स्ट रेवलेशन, पहली वही कौन सी थी? अरबी में अगर आपको याद नहीं है तो कम से कम ये आपको पूरा याद होना चाहिए कि इंग्लिश में उसका क्या तर्जुमा था। वैसे ये अगर याद कर लें तो दिस इज़ रियली ईजी एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू डू, क्योंकि कंप्लीट आपने इसको करना होता है ना। इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ल इंसान। और वैसे भी ये सूरत जो है वो ज़रूर आनी चाहिए कि ये ऐसी सूरत है कि इसको आप भूलें नहीं। रीड इन द नेम ऑफ द लॉर्ड, अल्लाह के नाम से पढ़। हु क्रिएटेड, जिसने क्रिएट किया, तुझे पैदा किया। क्रिएटेड मैन फ्रॉम अ क्लॉट, इंसान को जमे हुए खून से पैदा किया। कॉन्जील्ड ब्लड, कॉन्जील्ड ब्लड कौन सा होता है? जो जमा हुआ खून होता है, जिसके साथ इस तरह एक छोटा सा ब्लड क्या नाम है, मीट का पीस भी लगा हुआ होता है, साथ ब्लड भी लगा हुआ होता है, ऐसे गीला गीला सा, तो इसको कहते हैं कॉन्जील्ड ब्लड। अल्लाह ने किससे पैदा किया? कॉन्जील्ड ब्लड से इंसान को पैदा किया। दिस इज़ खून के लोथड़े से पैदा किया। रीड एंड द लॉर्ड इज़ मोस्ट बाउंटीफुल, अल्लाह बड़ा फजल वाला है, तेरा खुदा जो है बड़ा करीम है, बाउंटीफुल। वैसे अल्लाह के बहुत सारे नाम हैं। अल्लाह इज़ बाउंटीफुल, अल्लाह इज़ रिलेंटिंग, अल्लाह इज़ हियरिंग, अल्लाह इज़ जस्ट, अल्लाह इज़ सीयर। सीयर कौन होता है? अल्लाह देखने वाला है, अल्लाह इंसाफ वाला है। अल्लाह इज़ हियरर, अल्लाह सुनने वाला है। अल्लाह इज़ रिलेंटिंग, अल्लाह माफ़ करने वाला है। अल्लाह इज़ बाउंटीफुल, अल्लाह जो है वो करीम है। अल्लाह इज़ रिलेंटिंग एंड मर्सीफुल, मर्सीफुल कौन सा होता है? यानी रहम करने वाला है। ये सारे नाम अल्लाह के हैं, क्योंकि अल्लाह के अंदर इतनी सिफ़ात हैं। तो बाउंटीफुल कौन होता है? जो बड़ा करीम करम करने वाला होता है। Who taught the use of the pen, taught man that which he knew not, और उसको वो सिखाया पेन के साथ, taught man, और वो पढ़ाया जो वो नहीं जानता था, which he knew not। ठीक, फिर why did the pagan Arabs, कुफारे अरब जो थे, threaten, यानी उन्होंने थ्रेटन किया। थ्रेटन करने का मतलब होता है किसी को आप जब डराते धमकाते हैं, थ्रेटन करते हैं। द हॉली प्रॉफिट्स अंकल, क्या किस तरह डराया उनको? सिंस द बिलीफ ऑफ वननेस ऑफ गॉड was threatening the dominance of the pagan Arab in the society। अब पगान अरब के लिए तो ये बहुत बड़ा ख़तरा बन गया था जब वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिलीफ ऑफ वननेस लेकर आए कि अल्लाह के ऊपर ईमान लेकर आओ। बिलीफ ऑफ वननेस ऑफ गॉड, वननेस ऑफ गॉड तौहीद को कहते हैं, वननेस ऑफ गॉड अल्लाह के एक होने का यकीन। बिलीफ ऑफ वननेस ऑफ गॉड वाज अ थ्रेट फॉर द डोमिनेंस ऑफ द पगान अरब्स, क्योंकि वो डोमिनेंट थे ना, उनका उनके ऊपर गलबा था पूरे इलाके के ऊपर। तो ये तो उनके लिए क्या था? ये उनके लिए एक यानी ख़तरे की बात थी। दे थ्रेटन द हॉली प्रॉफिट्स अंकल, इसीलिए उन्होंने क्या किया फिर उसके बदले में? दे थ्रेटनड द हॉली अंकल्स, हॉली प्रॉफिट्स अंकल, उन्होंने इसलिए उनको थ्रेटन किया क्योंकि ये जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वननेस ऑफ गॉड बताई थी, ये उनके लिए परेशानी का बाइस बन गई थी। उनकी डोमिनेंस कम होना शुरू हो गई थी। डोमिनेंस क्या होती है? जब एक इलाके के ऊपर आपका गलबा होता है, उसको डोमिनेंस कहते हैं। व्हाट डिड हज़रत आयशा से रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से अबाउट द लाइफ ऑफ द हॉली प्रॉफिट? क्या कहा था? शी सेड हिज मोरल्स एंड करैक्टर्स आर द एम्बॉडीमेंट ऑफ द हॉली कुरान, यानी उनकी ज़िंदगी उसवा हसना है। उसवा हसना का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू द टीचिंग ऑफ इस्लाम, यानी वो जो है इखलाक और सीरत कुरान पाक का ज़िंदा नमूना है। कुरान में जो हो कुछ भी कहा गया कुरान पाक के अंदर, वट एवर हैज़ बीन टॉट इन कुरान पाक, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ द रियल एग्जाम्पल ऑफ दैट कुरान। सो हिज मोरल्स, मोरल्स क्या होते हैं? उनके जो इखलाक हैं, जो उनके करैक्टर्स हैं, वो क्या हैं? आपके इखलाक और सीरत क्या हैं? आर द एम्बॉडीमेंट ऑफ द हॉली कुरान, उसका एम्बॉडीमेंट है, उसका नमूना है। एम्बॉडीमेंट का क्या मतलब होता है? नमूना है, इसलिए उसको उन्होंने इसके साथ तशबीह दी थी। ओके।